हाय दोस्तों, इस वीडियो पे मैं आपके सामने डिफेंस सेक्टर से लेके काफ़ी बड़ी अपडेट मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। काफ़ी बड़ा अपडेट आ रहा है, आपको बता दें। हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है पीएम मोदी, उन्होंने लॉकहीड मार्टिन के साथ बात किया है, जो कि यूएसए की एक डिफेंस कंपनी का सीईओ है। ठीक है, उनके साथ बात हुआ है। वो जो है ना, वो इंडिया को प्रोवाइड करने वाला है डिफेंस टेक्नोलॉजी से लेके प्रोडक्ट। ठीक है, उसमें बहुत सारी प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा, जैसे कि एरोस्पेस से लेके नेवल सिस्टम से लेके मिसाइल डिफेंस, इस तरह का प्रोडक्ट प्रोवाइड करने वाला है। ठीक है, डिफेंस टेक्नोलॉजी वगैरह, जो कि मेक इन इंडिया देखने को मिलेगा। ठीक है, और मेक फॉर वर्ल्ड ड्राइव, पूरा वर्ल्ड में सप्लाई किया जाएगा, और जो कि मेक इन इंडिया देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे इमेजेस देख सकते हो, सीईओ है जिन्होंने यहाँ पे मीट किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ। तो यहाँ पर क्या होगा, जो डिफेंस सेक्टर से लेकर कंपनी है, जैसे कि उनमें जो कंपनी का इक्विपमेंट वगैरह स्ट्रॉन्ग है, उन्हें काफ़ी अच्छा एक ऑर्डर बुक देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये जो है आने वाले दिन हमारे इंडिया के जितने भी अच्छे अच्छे डिफेंस सेक्टर से लेकर कंपनी है, उनके साथ टाइड अप करने वाला है। ठीक है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंपनियां मैं आपके सामने रखने वाला हूँ डिफेंस सेक्टर से लेके। सबसे पहली जो कंपनी मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, वो 2021 में लिस्टेड हुआ है। आपको बता दें, इसका जो इक्विपमेंट वगैरह है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मार्केट में। ठीक है, 2021 से लेके अभी तक लगभग 100% के आसपास रिटर्न दे दिया है कंपनी ने। कंपनी यहाँ पर बता रहा है, कंपनी एक लीडिंग नेशनल प्लेयर है इन प्रिसिशन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, एंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्रिटिकल प्रिसिशन कंपोनेंट्स। ठीक है, कंपोनेंट्स इक्विपमेंट वगैरह कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करने का काम कर रहा है। तो आपको बता दें, स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट्स वगैरह कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है। किन सेक्टर के लिए कंपनी अपना प्रोडक्ट वगैरह मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है? न्यूक्लियर, डिफेंस एंड एरोस्पेस, स्पेस, उसके बाद बॉल स्क्रू एंड रोलर स्क्रू, क्लीन एनर्जी में भी कंपनी काम कर रहा है, मरीन में भी कंपनी काम कर रहा है। तो हर एक सेक्टर में, हर एक सेगमेंट्स में आप इसका काम देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छे से कंपनी वेरियस सेगमेंट्स के लिए कंपनी काम कर रहा है। और ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पुरानी कंपनी है, सिर्फ 5000 करोड़ की कंपनी है, जो कि एक वेरियस सेगमेंट्स के लिए काम कर रहा है। स्ट्रॉन्ग कंपनी है, न्यूक्लियर से लेके क्लीन एनर्जी से लेके स्पेस, एरोस्पेस, डिफेंस, मरीन, हर एक जगह पे कंपनी का प्रेजेंस हमें देखने को मिल रहा है। अभी भी 5000 करोड़ की कंपनी है, स्टॉक भी 104 का है। स्टॉक भी आपको सस्ता नहीं मिलेगा, जिस तरह से इस सेक्टर में सरकार की तरफ से बूस्ट देखने को मिल रहा है। उसके बाद ROC ROE 11.8%। आपको बता दें, जो अभी जो ROC ROE देखने को मिल रहा है ना, आने वाले दिन ये आपको ग्रो करते हुए देखने को मिल सकता है। जिस तरह से क्लीन एनर्जी में सरकार का सपोर्ट है, उसके बाद डिफेंस सेक्टर में, तो आने वाले दिन ये आपको काफ़ी अच्छा ग्रो करते हुए देखने को मिल सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, कंपनी का सेल्स। कंपनी किस तरह से सेल्स कर रहा है? हर साल कंपनी सेल्स में ग्रोथ कर रहा था। इस साल थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि कंपनी ने गिरावट किया। ठीक है, अगले साल जितना सेल्स किया था, इस साल भी उतना ही देखने को मिल रहा है। थोड़ा मार्केट में प्रेशर है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 30% से मेंटेन कर रहा था, अभी भी 20% से मेंटेन कर रहा है। प्रॉफिट में भी हर साल कंपनी ग्रो कर रहा था, लेकिन इस साल जैसे कि सेल्स में भी प्रेशर था, इसीलिए प्रॉफिट में भी काफ़ी अच्छा एक गिरावट देखने को मिल रहा है। लेकिन ठीक है, थोड़ा अभी वॉलेटाइल देखने को मिल रहा है। लेकिन जिन सेगमेंट्स के लिए कंपनी काम कर रहा है, फ्यूचरिस्टिक सेगमेंट्स है, आने वाले दिन इसमें एक अच्छा ग्रोथ आपको देखने को मिल सकता है। नॉट जस्ट एक साल के लिए, आप एक लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो एक लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको लेके सोच सकते हो। मोटर होल्डिंग 36% का है, 7.74% का स्टेक है। डोमेस्टिक का भी काफ़ी अच्छा स्टेक देखने को मिल रहा है, लगभग 16% का। तो एक ह्यूज बाइंग डोमेस्टिक का भी देखने को मिल रहा है। बाकी पब्लिक के पास स्टेक हमें देखने को मिल रहा है। इस कंपनी का नाम है एमटार टेक्नोलॉजी लिमिटेड। अपने हाई से लगभग 31% का डिस्काउंट में हमें देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छा एक प्राइस पॉइंट पे भी कंपनी देखने को मिल रहा है, और अभी भी सिर्फ 5000 करोड़ की कंपनी है। आराम से कंपनी 10,000 20,000 करोड़ का मार्केट कैप टच कर सकता है, जिस सेगमेंट्स में कंपनी काम कर रहा है। तो एमटार टेक्नोलॉजी को अपने रिडार पे रख सकते हो। आने वाले दिन इसमें काफ़ी अच्छा एक ऑर्डर बुक आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, उसका भी 4000 करोड़ की मार्केट कैप है। ठीक है, और पी अगर आप देखोगे 85 के पी पे ट्रेड कर रहा है। आज के दिन काफ़ी अच्छा एक गिरावट हुआ है, लगभग 9% के आसपास गिरावट हुआ है। तो काफ़ी अच्छा, लगभग अगर आप अच्छे से देखोगे 12% से भी ज़्यादा गिरावट हो चुका है।
तो काफ़ी अच्छा एक गिरावट पे कंपनी हमें देखने को मिल रहा है, करेक्शन पे देखने को मिल रहा है और मार्केट कैप सिर्फ 4000 करोड़ का है। वहीं पे अगर आप कंपनी का बिजनेस देखोगे, कंपनी इनोवेटिव कस्टमाइज नेटवर्क कॉन्टेक्ट सॉल्यूशन थ्रू प्रोडक्ट दैट कॉम्प्लीट फॉर डिफेंस प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग कंपनी शिप्स, सबमरीन, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर में कंपनी का काम हमें देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पर भी इमेजेस पे देख सकते हो, एरोस्पेस एंड डिफेंस में कंपनी काम कर रहा है, मरीन कम्युनिकेशन में भी कंपनी काम कर रहा है, ठीक है, कस्टम इनोवेशन सॉल्यूशन, उसके बाद हेल्थ केयर, इन सब में कंपनी काम कर रहा है। अगर आप क्लाइंट देखोगे तो काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आएगा। इसरो, स्पेस, इन सब में तो कंपनी काम कर ही रहा है, डिफेंस से लेकर भी क्लाइंट आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन साथ ही साथ कंपनी का इंडियन रेलवे भी इसका क्लाइंट है। आपको बता दें रेलवे सेक्टर में भी कंपनी अपना सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो एक तो कंपनी रेलवे, डिफेंस, एरोस्पेस, स्पेस, प्राइवेट कंपनी को भी कंपनी अपना सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। उसके साथ साथ मरीन कम्युनिकेशन, मरीन में भी कंपनी का काम हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे इन फ्यूचर काफ़ी अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है। आपको बता दें मरीन सेगमेंट में क्या है, उसमें भी अभी काफ़ी अच्छा गैप है। यूएसए हमारे इंडिया को कह रहे हैं कि आप अपना जो सी का जो गैप है, सी में आप अपना काम बढ़ाइए, ठीक है, शिप का जो गैप है उसे फुलफिल करिए, ठीक है, इस तरह का बातें वगैरह अभी चल रहा है। तो मरीन में भी आपको काफ़ी अच्छा एक ऑर्डर बुक देखने को मिल सकता है। तो इस तरह का भी कंपनी काम कर रहा है। तो काफ़ी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस कंपनी का हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप ROC ROE देखोगे अच्छे से समझ में आएगा, लगभग 40% से कंपनी मेंटेन कर रहा है। तो एक स्ट्रॉन्ग ROC और ROE हमें देखने को मिल रहा है। और कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेट, ठीक है, धीरे धीरे कंपनी एक डेट फ्री कंपनी भी बनता जा रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कंपनी के ऊपर बहुत सारा डेट है, आराम से कंपनी अपने डेट को रिड्यूस कर रहा है। सेल्स देखिए 78, 105, 154, अभी 200 करोड़ से भी ज़्यादा सेल्स कर दिए। तो हर साल कंपनी ने अपने सेल्स पे ग्रोथ करा है। प्रॉफिट मार्जिन भी अगर आप देखोगे लगभग 40% के प्रॉफिट मार्जिन के साथ कंपनी काम कर रहा है। हाँ, 30% से भी नीचे था, अभी 40% से मेंटेन कर रहा है। इसीलिए अगर आप प्रॉफिट देखोगे ह्यूज ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। लगभग अगले साल से लेकर इस साल डबल के आसपास कंपनी ने अपने प्रॉफिट को रिपोर्ट किया है। प्रोमोटर होल्डिंग 40% का देखने को मिल रहा है। एफआईएस के कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था, लेकिन फिलहाल जून के क्वार्टर में एफआईएस के रीडर पे आते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। डोमेस्टिक का भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था, डोमेस्टिक के भी रीडर पे आते हुए हमें देखने को मिल रहा है। 4000 करोड़ की कंपनी है, एफआईएस एंड डोमेस्टिक के भी रीडर पे आ गया। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा अभी बुलिश है इस कंपनी को लेके, और बाकी पब्लिक के पास स्टेक हमें देखने को मिल रहा है। इस कंपनी का नाम है एवेंटल लिमिटेड, जो कि 182 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। काफ़ी अच्छा एक गिरावट पे हमें देखने को मिल रहा है। तो 180 का जो लेवल है, काफ़ी अच्छा एक लेवल पे कंपनी ट्रेड कर रहा है। अभी भी सिर्फ 4000 करोड़ की कंपनी है। आपको बता दें डिफेंस सेक्टर में जो मार्केट कैप है अब 20,000 करोड़ 50,000 करोड़ का मार्केट कैप टच करे थे, आपको पता भी नहीं चलेगा जिस तरह से कंपनी काम कर रहा है। तो एवेंटल लिमिटेड को अभी भी अपने रिटर्न पे रख सकते हो। कंपनी काफ़ी अच्छा एक रिटर्न दे दिया है। अगर आप लास्ट 5 ईयर्स का भी रिटर्न देखोगे 4000% से भी ज़्यादा रिटर्न दे दिया है। तो आने वाले 5 साल में आप 500% का भी टारगेट रखते हो तो ये कंपनी आपको फुलफिल करके दे सकता है। इस तरह से कंपनी मार्केट में काम कर रहा है। तो लॉन्ग टर्म विजन है, मिनिमम 5 ईयर्स का टारगेट रखिए, आराम से इस कंपनी से आप काफ़ी अच्छा रिटर्न बना सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी है वो 2018 में लिस्टेड हुआ है, तब से लेकर लगभग 800% के आसपास कंपनी ने रिटर्न दिया है। मार्केट कैप अगर आप देखोगे लार्ज कैप कंपनी मैंने आपके सामने रखा है, वो दोनों बहुत ही ज़्यादा छोटी कंपनी थी, स्मॉल कैप कंपनी रखा था, लेकिन एक लार्ज कैप कंपनी है। बहुत लोग थोड़ा आराम से रिटर्न बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं करते। तो अगर कोई आराम से रिटर्न बनाना चाहते हो तो इसे थोड़ा स्टडी कर सकते हो, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज काफ़ी ज़्यादा सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। डिफेंस सेक्टर में जितने भी कंपनी है लगभग 100 के आसपास वैल्यूएशन है, ये अभी 42 के पी पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप बिजनेस देखोगे कंपनी का, कंपनी मैन्युफैक्चरर ऑफ एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर वगैरह रिपेयरिंग वगैरह कंपनी करता है। तो हेलीकॉप्टर एंड एयरक्राफ्ट में दोनों में कंपनी का काम हमें देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ कंपनी एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस वगैरह भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। इस तरह का काम हमें देखने को मिल रहा है, जिनमें आने वाले दिन काफ़ी अच्छा एक बूस्ट देखने को मिल सकता है। और एक जाइंट कंपनी भी हमें देखने को मिल रहा है। ROC ROE देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। 30% से कंपनी मेंटेन कर रहा है। कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं है, एक डेट फ्री कंपनी है। कंपनी का सेल्स भी अगर आप देखोगे हर साल कंपनी ने अपने सेल्स पे ग्रोथ करा है।
ठीक है। प्रॉफिट मार्जिन 20% से मेंटेन कर रहा था, उसको अभी 30% से भी ज़्यादा कर दिया है, तो प्रॉफिट मार्जिन में भी ग्रोथ है। इसीलिए प्रॉफिट में अगर आप देखोगे 5000 को 5800 और अभी 7000 करोड़ से भी ज़्यादा कंपनी ने प्रॉफिट में ग्रोथ किया है। आप यहाँ पर भी देख सकते हो कंसिस्टेंसी ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। सेल्स एंड प्रॉफिट में प्रोमोटर को अपनी कंपनी के ऊपर पूरा भरोसा है, इसीलिए 70% से भी ज़्यादा प्रोमोटर होल्डिंग हमें देखने को मिल रहा है। फाइज का भी काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट है, थोड़ा बहुत ट्रिम हुआ है, लेकिन अभी भी 10% से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट फाइज का देखने को मिल रहा है। और डोमेस्टिक का भी थोड़ा बहुत ट्रिम हुआ है, लेकिन डोमेस्टिक का भी लगभग 9% के आसपास स्टेक है। बाकी पब्लिक के पास स्टेक हमें देखने को मिल रहा है। तो इस कंपनी का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि 4800 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। अभी तक 800% के आसपास रिटर्न दे दिया है। लास्ट 1 ईयर में भी अगर आप देखोगे लगभग 100% से भी ज़्यादा कंपनी ने रिटर्न दिया है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे तरीके से कंपनी रिटर्न दे रहा है, लेकिन अभी अगर आप देखोगे लगभग 15% के गिरावट पे हमें देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर भी करेक्शन हुआ है, काफ़ी अच्छा करेक्शन में कंपनी मिल रहा है। 15% गिरावट मतलब एक लॉट तो बनता है, ठीक है। तो वहाँ पर एक लॉट के साथ आप आगे बढ़ सकते हो, और अगर मार्केट थोड़ा और मौका दे, यहाँ पे और ज़्यादा 10% फिर से गिरावट हो, तो आप ये जो कंपनी है एक्यूमुलेट करते हुए आगे बढ़ सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी है वो 2021 में लिस्टेड हुआ है। बहुत ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, एक न्यूली लिस्टेड कंपनी मैंने आपके सामने रखा है डिफेंस सेक्टर से लेके। और ये कंपनी मैंने क्यों रखा है, कंपनी का मार्केट कैप अगर आप देखोगे लगभग 17,000 करोड़ की कंपनी है, 20,000 करोड़ के आसपास कंपनी है। तो एक मिड कैप रेंज की कंपनी है जो मैंने आपके सामने रखा है। कंपनी अभी तक लास्ट 3 ईयर्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन अभी तक 300% से भी ज़्यादा कंपनी ने रिटर्न दे दिया है। तो रिटर्न के मामले में कंपनी काफ़ी अच्छे तरीके से रिटर्न दे रहा है। कंपनी का अगर आप बिजनेस देखोगे, कंपनी इस वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है इन द डिफेंस एंड एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में इन इंडिया, ठीक है। एक फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है डिफेंस एंड एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में। कंपनी का कुछ सप्लाइड प्रोडक्ट अगर आप देखोगे कैटरिंग टू ऑल द प्लेटफॉर्म यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जैसे स्पेस, एयर, लैंड एंड सी, इंक्लूडिंग प्रोडक्ट फॉर एलसीए तेजस, लाइट यूटिलिटी, हेलीकॉप्टर, ब्रह्मोस मिसाइल भी इसके पास हमें देखने को मिल रहा है। तो मिसाइल वगैरह में भी इसका प्रोडक्ट इक्विपमेंट वगैरह यूज़ होते हुए देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छे से कंपनी बिजनेस कर रहा है, स्पेस, एयर, लैंड, सी में भी कंपनी का काम देखने को मिल रहा है। तो हर एक जगह पे, ठीक है, जहाँ जहाँ पे डिफेंस का रिक्वायरमेंट है उन हर एक जगह पे कंपनी का बिजनेस हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। जहाँ पे सरकार का सबसे ज़्यादा फोकस है, एक तो सी में सरकार का फोकस है और एक डिफेंस में। और स्पेस, ये तो हमारा फ्यूचर है, ठीक है। स्पेस कितना बड़ा है आप सबको पता है, तो इस तो हमारा फ्यूचर है। तो एक फ्यूचरिस्टिक बिजनेस कंपनी कर रहा है, जहाँ पे कंपनी का 35 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी है। ROC ROE 10% के ऊपर है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं है, एक डेट फ्री कंपनी है। कंपनी का अगर सेल्स देखोगे, ऐसा नहीं कि कंपनी के सेल्स में गिरावट है। हर साल जैसे कंपनी रिटर्न दे रहा है वैसे ही कंपनी हर साल सेल्स में भी ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। तो एक जेन्युइन ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है, जिस तरह से रिटर्न मिल रहा है उसी तरह से सेल्स में भी ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कंपनी अपने प्रोडक्ट के ऊपर किस तरह के प्रॉफिट मार्जिन के साथ आगे बढ़ा है। आराम से 20% प्रॉफिट रखना मतलब वो काफ़ी बड़ी कंपनी, अच्छी कंपनी माना जाता है। और ये 40% की प्रॉफिट मार्जिन के साथ काम कर रहा है, क्योंकि इस सेक्टर में ग्रोथ ही ऐसा है। तो जो कंपनी 40% से प्रॉफिट मार्जिन के साथ काम कर रहा है तो उसका प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिलेगा। इसीलिए इस तरह से हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 56 करोड़ के प्रॉफिट को 182 लगभग 200 करोड़ के आसपास कर दिया है कंपनी ने अपने प्रॉफिट को। इसीलिए अगर आप ईयरली वाइज सेल्स कंपाउंडेड ग्रोथ देखोगे तो कंसिस्टेंसी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा, कहीं पे भी आपको गिरावट देखने को नहीं मिलेगा। एक कंसिस्टेंसी कंपनी है। और एक गौर करने वाली चीज़ है, मोटर होल्डिंग तो 40% का है ही, साथ ही साथ FIS का इन्वेस्टमेंट देखिए 6% का स्टेक था दिसंबर 2023 में। अभी 2024 में वो 15% के आसपास कर दिया है, 14.56। और इस क्वार्टर भी थोड़ा बहुत स्टेक इन्होंने बाई किया है, 14.95% का कर दिया है। तो FIS का ह्यूज बाइंग इसमें आते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी काम ही इस तरह से कर रहा है। FIS काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। डोमेस्टिक का भी अगर आप देखोगे, यहाँ पर डोमेस्टिक ने काफ़ी अच्छा बाइंग किया था, लेकिन अभी थोड़ा सा ट्रिम किया है क्योंकि कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, तो थोड़ा बहुत इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया है। और बाकी पब्लिक के पास स्टेक हमें देखने को मिल रहा है
तो इस कंपनी का नाम है डाटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड, जो कि 3198 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। लास्ट 6 मंथ पे कंपनी ने 70% से भी ज़्यादा रिटर्न दिया है, लगभग 100% के आसपास। लेकिन अगर आप अच्छे से देखोगे, मार्च के महीने से लेके अभी तक कंपनी में एक कंसल्टरी फेस देखने को मिल रहा है, मार्च से लेके अभी तक। ठीक है, कोई ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आप थोड़ा हिस्ट्री उठा के देखोगे तो यहाँ पर भी आपको एक कंसल्टरी फेस देखने को मिल रहा है। अगर आप लास्ट 1 ईयर का रिटर्न देखोगे तो यहाँ से एक कंसल्टरी फेस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जिन्होंने यहाँ पर बाइंग किया है तो उन्होंने यहाँ से लेके अगर आप देखोगे तो लगभग 100% के आसपास रिटर्न ले लिया है, और अभी फिर से कंपनी इसी तरह का एक मौका दे रहा है। अगर आप अच्छे से देखोगे, मार्च से लेके अभी तक एक कंसल्टरी फेस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो एक बाइंग रेंज होता है, एक तो होता है कंसल्टरी फेस में बाइंग किया जाता है, और एक गिरते हुए शेयर बाइंग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको लॉन्ग टर्म विजन है, ठीक है, अभी भी सिर्फ 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है। यहाँ से अगर आप 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप टारगेट रख दो, जो कि कंपनी अचीव कर सकते हैं आने वाले दिन, तो ऐसा अगर आप टारगेट रख दो तो इस प्राइस पे भी आप जा सकते हो। और अगर यहाँ से आपको बता दें, अभी तो 5% का गिरावट पे, तो अगर 10 to 20% का भी अगर आपको गिरावट मिल जाए यहाँ से, और 5% 10% यहाँ से गिर जाए, तो आप एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो 3000 के नीचे जो लेवल है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप आगे बढ़ सकते हो। और अगर लॉन्ग टर्म विजन है तो कोई भी लेवल पे चले जा सकते हो, क्योंकि अभी भी कंपनी एक कंसल्टरी फेस पे हमें देखने को मिल रहा है। डाटा पैटर्न्स को आप अपने रीडर पे रख सकते हो, काफ़ी अच्छी कंपनी हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, उसमें आज के दिन 5% का जंप हमें देखने को मिल रहा है। और ये भी कंपनी एक न्यूली लिस्टेड कंपनी है, 2021 में लिस्टेड हुआ है। तब से लेके लगभग 200% के आसपास कंपनी ने रिटर्न दिया है, तो काफ़ी अच्छे तरीके से कंपनी रिटर्न दे। अभी भी सिर्फ 5000 करोड़ की कंपनी है, 167 के पी पे ट्रेड कर रहा है, और इतने हाई वैल्यूएशन पे क्यों ट्रेड कर रहा है? अगर आप कंपनी का बिजनेस देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कंपनी जिन सेक्टर के लिए काम कर रहा है। अगर आप देखोगे, कंपनी रॉकेट मिसाइल प्रोग्राम्स में भी कंपनी काम कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, बैटल टैंक, ठीक है, जो टैंक वगैरह होता है वार में यूज़ किया जाता है, उस तरह का भी काम हमें देखने को मिल रहा है। सी में नेवल सिस्टम, इलेक्ट्रोमैग्नेट शील्डिंग, ठीक है, स्पेस इमेजिंग सिस्टम में भी कंपनी काम कर रहा है, स्पेस रिसर्च। उसके बाद ड्रोन टेक्नोलॉजी, एक तो कंपनी डिफेंस, स्पेस, इन सब में तो काम कर ही रहा है, साथ ही साथ कंपनी ड्रोन में भी काम कर रहा है। ठीक है, एक ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हमें देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छा। अगर आप ढूंढ रहे हो कि हाँ ड्रोन में, अगर आप ड्रोन वाली कंपनी ढूंढ रहे हो तो इस कंपनी को आप फोकस कर सकते हो। एक तो ये कंपनी ड्रोन में भी काम कर रहा है, साथ ही साथ स्पेस, एरोस्पेस, साथ ही साथ नेवल सिस्टम, डिफेंस में जो बैटल टैंक वगैरह यूज़ किया जाता है उसमें, रॉकेट मिसाइल में भी कंपनी काम कर रहा है। तो काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफाइज का बिजनेस हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस कंपनी कर रहा है। ROE 9 and 7% का देखने को मिल रहा है, लेकिन आने वाले दिन ये आपको ग्रो करते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरह से सरकार का फोकस है डिफेंस सेक्टर में, कंपनी ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा है, तो काफ़ी अच्छे से कंपनी को सेल्स वगैरह आने वाले दिन देखने को मिल सकता है। तो ये जो ROE अभी वीक देखने को मिल रहा है, वो आने वाले दिन स्ट्रॉन्ग होते हुए देखने को मिल सकता है नेक्स्ट अपडेट में। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, कंपनी का सेल्स कहीं पे भी आपको गिरावट देखने को मिल रहा है। हर साल आपको एक कंसिस्टेंसी ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगा सेल्स में, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा गिरावट देखने को मिल रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा वीक नहीं है। अभी भी 20% के प्रॉफिट मार्जिन के साथ कंपनी काम कर रहा है, जिसे काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। और प्रॉफिट अगर आप देखोगे 16 से 27, 36 काफ़ी अच्छा ग्रोथ। जैसे कि मैंने कहा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में गिरावट है, इसीलिए थोड़ा प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल रहा है, लेकिन सेल्स में कहीं पे भी गिरावट नहीं है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। कंपनी सेल्स कर रहा है तो मार्केट में थोड़ा बहुत प्रेशर के कारण प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम, प्रॉफिट में कंपनी अपना प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, लेकिन आने वाले दिन अपने प्रॉफिट मार्जिन को ये कंपनी ग्रो कर सकता है। अगर सेल्स ग्रो किया तो प्रॉफिट मार्जिन भी आपको आने वाले दिन ग्रो होते हुए देखने को मिल सकता है। और प्रोमोटर होल्डिंग 50% के ऊपर है। 5000 स्मॉल कैप कंपनी है, 50% से भी ज़्यादा प्रोमोटर होल्डिंग। और एक और करने वाली चीज़, फाइस का इन्वेस्टमेंट देखिए, 1% का भी नहीं था, डायरेक्ट 3% का आसपास स्टेक फाइस ने बाई कर लिया जून के क्वार्टर में। ठीक है, तो न्यूज़ आ रहा है ना, ड्रोन वाले सेगमेंट्स में आपको ग्रोथ देखने को मिल सकता है, तो ड्रोन वाली कंपनी में पहले से ही इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया। ठीक है, और डोमेस्टिक का भी देखिए, काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट था। इनका पैसा है, इनका पैसा प्रॉफिट बुकिंग किया है।
ठीक है, ये अपडेट मैंने आपके सामने रख दिया है कि इनका पैसा आएगा नहीं आएगा वो बड़ी बात नहीं है, हमें स्टडी करना है। ठीक है, बाकी पब्लिक के पास टेक हमें देखने को मिल रहा है। तो जिस तरह से कंपनी बिजनेस कर रहा है, एक डाइवर्सिफाई बिजनेस कंपनी कर रहा है। इस कंपनी का नाम है परास डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। अभी 1379 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी अपने हाई से 11% की गिरावट पे देखने को मिल रहा है, लेकिन वैल्यूएशन वाइज काफ़ी ज़्यादा हाई पे। जितने भी डिफेंस सेक्टर से लेकर कंपनी है उनसे भी काफ़ी ज़्यादा हाई पे। तो एक तो आप इसमें थोड़ा मौका दे सकते हो, थोड़ा आप वेट कर सकते हो, थोड़ा वैल्यूएशन सस्ता हो। ठीक है, 100 के नीचे अगर हम आपको मौका दे तो आप एक लॉट के साथ जा सकते हो। लेकिन मार्केट कैप सिर्फ 5000 करोड़ का है, तो एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ से बड़ी कंपनी बनने का। तो मार्केट कैप को भी देखते हुए आप इसे थोड़ा अपने रीडर पे रख सकते हो, स्टडी कर सकते हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप डायरेक्टली जाके मेरा वीडियो देख डायरेक्टली बाय कर लो। वैल्यूएशन वाइज काफ़ी ज़्यादा हाई पे, थोड़ा रिस्क तो है। तो ये रिस्की इन्वेस्टर के लिए कंपनी बेसिकली। ठीक है, अगर आप आराम से रिटर्न बनाना चाहते हो तो आप डाटा पैटर्न के साथ जा सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी मैं आपके सामने रखने वाला हूँ वो 2003 में लिस्टेड हुआ है। तब से लेके अभी तक एक मल्टी बैगर रिटर्न कंपनी ने दे दिया है। 30,000% का एक मल्टी बैगर रिटर्न कंपनी ने दिया है, और लास्ट 5 ईयर्स की कंपनी ने 1000% से भी ज़्यादा रिटर्न दिया है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, लेकिन एक खास बात क्या है, कंपनी अभी भी एक 1000 करोड़ की कंपनी है। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंसेस कंपनी है, लगभग 20 ईयर्स से भी ज़्यादा कंपनी के पास एक्सपीरियंस है, और एक 1000 करोड़ की कंपनी अभी भी देखने को मिल रहा है, और 60 के वैल्यूएशन पे ट्रेड करा है। आपने देखा होगा पैलेस डिफेंस 167 के पी पे ट्रेड करा है। तो एक इंडस्ट्री का देखते हुए काफ़ी ज़्यादा एक सस्ते वैल्यूएशन पे कंपनी हमें देखने को मिल रहा है। अभी भी जितने भी कंपनी है लगभग 80 के पी पे ट्रेड करा है डिफेंस सेक्टर से लेके, अभी भी 60 के वैल्यूएशन पे कंपनी ट्रेड कर रहा है। और बिजनेस अगर आप देखोगे किन बिजनेस में कंपनी सबसे ज़्यादा फोकस कर रहा है, कंपनी प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट सिस्टम एंड सर्विसेज जो कि एरो स्पेस डिफेंस एंड स्पेस को दे रहा है। साथ ही साथ कंपनी का ऑटोमोटिव सेक्टर में भी काम हमें देखने को मिल रहा है। एक तो कंपनी डिफेंस एरोस्पेस स्पेस में काम तो कर ही रहा है, साथ ही साथ ऑटोमोटिव सेक्टर में भी काम देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफाई कर दिया है अपने बिजनेस को। ROE देखोगे लगभग 20% से मेंटेन करा है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। स्मॉल कैप कंपनी है, 1000 करोड़ की कंपनी। बहुत लोग स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं, जहाँ से काफ़ी अच्छा ग्रोथ भी मिल रहा है, बस सच भी है। और वहीं पे अगर आप कंपनी का सेल्स देखोगे, एक स्मॉल कैप कंपनी में किस तरह से कंपनी ने सेल्स किया है। मार्च 2023 में थोड़ा गिरावट हुआ था सेल्स में, लेकिन अभी फिर से कंपनी ने अपने सेल्स को 106 करोड़ का कर दिया है। ठीक है, 2022 से लेके भी ग्रोथ है, और अगले साल से लेके भी सेल्स में ग्रोथ है, जो कि कंपनी को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है, क्योंकि कंपनी गिर कर फिर से अभी खड़ा हुआ है। तो काफ़ी अच्छे तरीके से कंपनी ने सेल्स में ग्रोथ किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगभग 20% से मेंटेन कर रहा है। इसीलिए अगर आप प्रॉफिट देखोगे 12 से 17, जैसे कि सेल्स में गिरावट हुआ था इसीलिए प्रॉफिट में भी गिरावट हुआ है, लेकिन उसके बाद देखिए 19 करोड़ 2022 से लेके भी ग्रोथ है, और अगले साल से लेके इस साल डबल से भी ज़्यादा कंपनी ने अपने प्रॉफिट में ग्रोथ किया है। इसीलिए आप यहाँ पे देख सकते हो 77% का सेल्स में ग्रोथ, और 100% से भी ज़्यादा कंपनी ने प्रॉफिट में ग्रोथ किया है। तो एक कंपनी एक डेट फ्री कंपनी है। प्रोमोटर को अपने कंपनी के ऊपर पूरा भरोसा, इसीलिए प्रोमोटर अपना स्टेक बेचने को तैयार नहीं है। 70% से भी ज़्यादा स्टेक प्रोमोटर के पास है। फाइस का देखिए 2% से भी ज़्यादा स्टेक है। धीरे धीरे फाइस ने अपना स्टेक बढ़ाया है 60.64, अभी 0.77%। फाइस काफ़ी ज़्यादा पुलिस है इस कंपनी को लेके, बाकी पब्लिक के पास स्टेक हमें देखने को मिल रहा है। तो इस कंपनी का नाम है सिका इंटरप्लांट्स सिस्टम लिमिटेड, जो कि 2880 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। जैसे कि हम लोगों ने सेल्स एंड प्रॉफिट में देखा, लास्ट 1 ईयर में काफ़ी अच्छे से सेल्स एंड प्रॉफिट में ग्रोथ है, इसीलिए शेयर प्राइस में भी इतना अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है, लगभग 300% के आसपास। लेकिन वहीं पे अपने हाई से अगर आप देखोगे कंपनी 15% की गिरावट पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो और अगर आपको लॉन्ग टर्म विजन है, अभी भी 1000 करोड़ की कंपनी है, जिस तरह से कंपनी काम करे, तो मिनिमम 5 ईयर्स का अगर आप टारगेट रखते हो तो आने वाले दिन में आप इससे काफ़ी अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी है 2022 में लिस्टेड हुआ है, अभी 1 ईयर ही कंप्लीट हुआ है, तो अभी तक कोई रिटर्न हमें देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन जिन्होंने बॉटम पे बाइंग किया था उन्होंने यहाँ से भी लगभग 200% के आसपास रिटर्न ले लिया है। तो बॉटम में बाइंग करने का फ़ायदा आप देख सकते हो। जब से लिस्टेड हुआ है
कोई रिटर्न नहीं है, लेकिन बॉटम से लगभग 200% के आसपास रिटर्न कंपनी ने दे दिया है। तो इसी तरह से बॉटम में बाइंग करने का फ़ायदा मिलता है। सिर्फ 4000 करोड़ की कंपनी है, 51 के पी पे ट्रेड करा है, ठीक है। बिजनेस अगर आप देखोगे, कंपनी जो बिजनेस करा है सिस्टम इंटीग्रेशन एंड केबल एंड वायर हार्नेस मैन्युफैक्चरिंग करने का काम कर रहा है। जिस तरह से ऑटोमोटिव सेक्टर में वायर हार्नेस यूज़ होता है, उसी तरह से डिफेंस के प्रोडक्ट में भी वायर हार्नेस यूज़ होता है। उसके बिना कोई भी डिफेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं होता है। इसीलिए ये कंपनी मैंने आपके सामने रखा है, क्योंकि डिफेंस का हर एक प्रोडक्ट में वायर हार्नेस यूज़ किया जाता है, केबल वगैरह यूज़ किया जाता है। तो वो चीज़ें यही कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है। कहीं ना कहीं डिफेंस स्पेस एरोस्पेस में तो कंपनियां काम कर ही रहा है, साथ ही साथ इस तरह का जो इक्विपमेंट वगैरह कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, वो कंपनी का भी तो रिक्वायरमेंट है ना, तो वो प्रोवाइड करने का काम यही कंपनी कर रहा है। इसीलिए कंपनी मैंने आपके सामने रखा है, स्ट्रॉन्ग बिजनेस कर रहा है। अभी फिलहाल आर उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन जिस तरह से अभी इंडिया इंटरनेशनली सप्लाई कर रहा है, अभी जिस तरह से सरकार का फोकस है, तो आने वाले दिन ये आपको ग्रो करते हुए देखने को मिल सकता है। और ऐसा नहीं कि कंपनी के ऊपर डेट है, कंपनी एक डेट फ्री कंपनी मैंने आपके सामने रखा है। कंपनी का सेल्स अगर आप देखोगे, भले ही कंपनी का शेयर प्राइस में ग्रोथ नहीं है, लेकिन सेल्स में कंसिस्टेंसी आपको ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम है, 5% है, ठीक है। प्रॉफिट अगर आप देखोगे 30 से 66 डबल कर दिया यहाँ पे, फिर 72 अभी 68। प्रॉफिट में थोड़ा गिरावट हमें देखने को मिल रहा है, इस साल थोड़ा प्रेशर है। लेकिन प्रोमोटर का देखिए 50% से भी ज़्यादा स्टेक प्रोमोटर का देखने को मिल रहा है। इफाइस का 1% का भी स्टेक नहीं था, 2% से भी ज़्यादा कर दिया और अभी फिर से प्रॉफिट बुकिंग किया है। लगभग 1.28% का स्टेक इफाइस का देखने को मिल रहा है। डोमेस्टिक ने भी थोड़ा बहुत ट्रिम किया है, लेकिन अभी भी 8% से भी ज़्यादा स्टेक है, जो कि काफ़ी बड़ा एक इन्वेस्टमेंट है। बाकी पब्लिक के पास स्टेक हमें देखने को मिल रहा है। इस कंपनी का नाम है DCX सिस्टम लिमिटेड, जो कि 388 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। काफ़ी अच्छी कंपनी है, जिस तरह से कंपनी इक्विपमेंट वगैरह मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। अभी भी अगर आप देखोगे कंसल्टरी फेस पे कंपनी ट्रेड कर रहा है। अगर लॉन्ग टर्म विजन है, आराम से इसके साथ आप जा सकते हो। ये बिजनेस आपको आराम से काफ़ी अच्छा एक रिटर्न बना के दे सकता है। इस वीडियो पे मैं आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट रखा है, कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक आपके सामने रखा है, जहाँ पे आप फोकस कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। तो इस वीडियो पे इतना ही। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहे।